दोस्तों, डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत अब दुनिया के बड़े प्लेयर को टक्कर देने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे अमेरिका हो, रूस हो या फिर चीन, अब इन सभी देशों को भारत का पोटेंशियल देखकर डर लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये बात कह चुके हैं कि हम अगले कुछ सालों में देश का रक्षा निर्यात 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं। और इसी लेकर अब एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया में कई देशों के साथ तेजस के एक्सपोर्ट पर बातचीत कर रहा है। ये बयान खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख की तरफ से दिए गए हैं, जिन्होंने कहा है इस वक्त भारत नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और इजिप्ट जैसे देशों के साथ आधिकारिक तौर पर बातचीत कर रहा है, जिसके तहत भारत इन देशों को अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस का सबसे एडवांस वर्जन मार्क 1A ऑफर कर रहा है। भारत का कहना है कि हमारा तेजस इन सभी देशों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, क्योंकि ये देश लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो इनके लिए कई अलग अलग तरह के रोल निभा सके, और इसके लिए हमारा मल्टी रोल तेजस पूरी तरह से सक्षम है। तेजस को लेकर काफी सारी डेवलपमेंट सामने आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अपने इस फाइटर विमान को विकसित करने के लिए दशकों का समय लिया, और आज फाइनल प्रोडक्ट इतना शानदार बनकर सामने आया है कि पाकिस्तानी JF-17 जैसे खटारा विमान से तो हमारा तेजस का मुकाबला ही नहीं कर सकता। बता दें कि तेजस आज इतना सक्षम एयरक्राफ्ट बन चुका है कि चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए पेट्रोलिंग और अटैक को लेकर हमारी पहली पसंद तेजस है। भारत को पता है कि हल्का होने की वजह से तेजस न सिर्फ पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान के पास अच्छा परफॉर्म करेगा, बल्कि पहाड़ी इलाकों में चीन के खिलाफ यह एक काफी कारगर हथियार साबित होगा। दोस्तों, तेजस का लेटेस्ट वर्जन यानी मार्क 1A मार्क 1 के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है। बताया जाता है कि मार्क 1A वर्जन में तेजस मार्क 1 के मुकाबले 40 मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जो इसे काफी शक्तिशाली बनाते हैं। नए एयरक्राफ्ट में न सिर्फ ज्यादा सुपीरियर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और कंप्यूटर एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि काफी हद तक इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी मजबूत बनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके अंदर लगने वाले वेपन पैकेज और इंजन भी काफी एडवांस है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अब तेजस पर अपना पूरा भरोसा दिखा रही है। अगर हमें अपने हथियार पर भरोसा नहीं होता तो हम तेजस फाइटर विमान को कभी भी पाकिस्तान और चीन जैसे सेंसिटिव इलाके में फॉरवर्ड बेस पर तैनात करते ही नहीं। भारतीय वायुसेना पहले ही 83 मार्क 1A के ऑर्डर दे चुकी है, और अब लगभग 99 अतिरिक्त तेजस विमान के लिए बातचीत जारी है, जिसके ऑर्डर कभी भी दिए जा सकते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तेजस को लेकर ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट के लिए जाना चाहता है। लेकिन हाल ही में तेजस को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा तब शुरू हुई जब अब से कुछ हफ्ते पहले खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में तेजस फाइटर विमान में बैठकर 30 मिनट तक उड़ान भरी। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारा तेजस फाइटर जेट पूरी तरह से तैयार है और इस पर भारत कितना भरोसा करता है। अगर ये विमान सक्षम नहीं होता तो कभी भी भारत के प्रधानमंत्री इसमें उड़ान नहीं भरते। लेकिन ये अपने आप में ही एक काफी बड़ा गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री एक स्वदेशी फाइटर विमान में बैठकर उड़ान भर रहे थे। लेकिन ये सब कुछ बस इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। हम देख सकते हैं कि कैसी पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार का ध्यान ज्यादातर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर है, जिसका असर हम साफ तौर पर देख भी सकते हैं। जो भारत अपनी जरूरत का 100% हथियार आयात किया करता था और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन लाइसेंस के तहत भारत में बनाया करता था, आज हम न सिर्फ अपने हथियारों को खुद देश के अंदर विकसित कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अलग अलग एयर शोज में प्रदर्शित भी कर रहे हैं। चाहे हाल ही में हुआ दुबई एयर शो हो या फिर मलेशिया जैसे देश में होने वाले एयर शो, भारत हर जगह काफी आत्मविश्वास के साथ अपने तेजस को प्रदर्शित कर रहा है, जो काफी अच्छी बात है। वहीं जहां तक बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस साल HAL रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 2000 करोड़ खर्च करने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। जहां एक तरफ हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि 2000 करोड़ रुपए काफी अच्छी रकम है, वहीं दूसरी ओर हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि दुनिया में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। ऐसे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत को साल दर साल इस आंकड़े को बढ़ाना होगा, ताकि हम न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर सके, बल्कि बड़े पैमाने पर इन्हें हकीकत में भी बदल पाए। इस तरह के R&D प्रोग्राम में भारत की फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जैसे कि एमका, टेडबीएफ और तेजस मार्क 2 को भी काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, डिफेंस क्षेत्र में भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके डेली ऐसी डिफेंस से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद।